नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति में नई सरकार की आहट जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले सियासी गलियारों में एक रहस्यमय सन्नाटा है। 8 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक यह हफ्ता जो है बिहार की राजनीति का सबसे अहम जो है हफ्ता माना जा रहा है। अब सूत्रों की बात करें तो सूत्रों की माने अगर तो 9 अप्रैल से पहले पटना में कैबिनेट की अहम बैठक होनी थी। तैयारियां पूरी, सूचनाएं जारी, पत्रकारों को बुलावा, लेकिन अचानक बैठक रद्द। सब कुछ तैयारी होने के बाद अचानक बैठक हो गया रद्द। अब सिर्फ कैबिनेट ही नहीं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी रद्द हो गई। अब यानी दो बड़ी बैठकें जो होने वाली थी और दोनों कैंसिल हो गया। भाई अब सवाल तो उठता है, सवाल कैसे नहीं उठेगा जब सारी पूरी तैयारी हो गई थी तो अचानक ये कैंसिल क्यों हो गया? ऐसा क्या हुआ जो आखिरी वक्त पर फैसला जो है बदल गया? कहा जा रहा है यह कैबिनेट बैठक जो है नीतीश कुमार की आखिरी बैठक जो है वो हो सकती थी, ये जो कैबिनेट बैठक होने वाली थी। लेकिन खेल अभी तो बाकी है। बिहार की राजनीति है, कहानी में अभी कई ट्विस्ट बाकी है। सूत्र बताते हैं 10 अप्रैल को राज्यसभा की शपथ, 11 अप्रैल को दिल्ली में एनडीए के शीर्ष नेताओं से मुलाकात और दिल्ली से पटना वापसी, ये सूत्र बताते हैं। लेकिन असली कहानी जो है, जी बता रहे हैं, जो असली कहानी है वो 12 अप्रैल से शुरू होती है। जी अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बताया जा रहा है जेडीयू के सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कहा गया है, यानी 12 अप्रैल। जी हाँ, याद रखिएगा डेट, 12 अप्रैल बड़ी बैठक, बड़ा फैसला और शायद नई सरकार की नींव। ये 12 अप्रैल सबसे अहम तारीख माना जा रहा है। अब इसके बाद कौन सी तारीख आती है? तो जी हाँ, 14 अप्रैल। अब 14 अप्रैल की बात करें तो कहा जा रहा है यही तारीख, जी हाँ यही तारीख दर्शकों तय करेगी बिहार का भविष्य, कि बिहार का भविष्य क्या होगा। तेजस्वी खेमे में सन्नाटा है और बीजेपी चुप है। तेजस्वी भी सन्नाटे में है और बीजेपी भी चुप है। और जब राजनीति में दोनों तरफ सन्नाटा हो तो समझ लीजिए दर्शकों कि अंदर बड़ा तूफान चल रहा है, क्योंकि तूफान आने से पहले सन्नाटा होता है। अब सवाल जो है, क्या नीतीश युग का अंत होने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और चर्चा है दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार, जी दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे और उसी बैठक के बाद राजभवन का रुख कर सकते हैं, यानी कि इस्तीफे की तैयारी। जी हाँ, इस्तीफे की तैयारी उसके बाद ही शुरू होगी। लेकिन क्या नीतीश कुमार, बिहार के सीएम नीतीश कुमार इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? जितने सालों से हैं, क्या इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ देंगे? क्योंकि 2005 से लेकर अब तक बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो है घूमती रही हमेशा। कभी गठबंधन बदला, कभी नया समीकरण बनाया और एक बार तो जीतन राम मांझी को खुद सीएम बना दिए, याद होगा आपको। लेकिन सत्ता की कमान, जी हाँ दर्शकों, सत्ता की जो कमान है वो हमेशा उनके हाथ में रही, हमेशा, ये जाने नहीं दिया कमान को। अब चर्चा ये है अगर वो कुर्सी छोड़ते हैं, जी मान लिए नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ते हैं तो नया चेहरा कौन होगा? ये सबसे बड़ा अभी भी सवाल है। क्या जेडीयू में जो है, जेडीयू से कोई नाम है, या बीजेपी से नया सीएम, या फिर निशांत कुमार की एंट्री कुछ होगा? नीतीश कुमार के बेटे जिनकी राजनीतिक एंट्री हो चुकी है, आप सभी को पता है, क्या यह नई पीढ़ी को सत्ता सौंपने की तैयारी है? यह भी सवाल है। या दर्शकों देखिए, बिहार की राजनीति है, 1 मिनट 2 मिनट में क्या हो जाए
कोई कुछ नहीं कह सकता। या फिर नीतीश कुमार दिल्ली से ही सरकार चलाएंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है राज्यसभा जाने के बाद भी नीतीश सक्रिय रहेंगे। जी, राज्यसभा जाएंगे भी और हो सकता है तो नीतीश सक्रिय भी रहेंगे। लेकिन इतिहास बताता है जब सीएम बदलता है तो समीकरण भी बदलता है। सीएम बदलने के बाद समीकरण भी बिहार की राजनीति की बदल सकती है। अब जीतन राम मांझी का उदाहरण सबके सामने है जो आपको याद होगा। अब एक और बड़ी चर्चा, मंत्रालय का बंटवारा। जी हाँ, मंत्रालय का बंटवारा बताया जा रहा है। गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष जो है सबसे बड़ा पेच बना हुआ है। ये दो जो है सबसे बड़ा पेच, गृह मंत्रालय और विधानसभा अध्यक्ष। अगर नीतीश कुर्सी छोड़ते हैं तो जेडीयू अहम विभाग अपने पास रखना चाहती है। जी हाँ, अगर नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे तो कुछ विभाग तो रखेंगे अपने पास, अपने मन का। यानी सत्ता भले बदले, कंट्रोल बना रहे। उधर बीजेपी भी, जी हाँ, उधर बीजेपी भी अपनी ताकत दिखाने का मूड बना रखा है। एकदम मूड में है कि भाई ताकत तो दिखलाना है। दिल्ली से पटना तक बैठकों का दौर जारी है। लेकिन जी हाँ, लेकिन कोई आधिकारिक बयान नहीं है। और यही, जी हाँ दर्शकों, यही जो है सबसे बड़ा सस्पेंस है। क्या 12 अप्रैल को इस्तीफे का फैसला होगा? 12 अप्रैल, ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है, बस 12 अप्रैल क्या इस्तीफे का फैसला होगा? क्या 14 अप्रैल को नई सरकार बिहार में बनेगी? या फिर जी, या फिर एक बार, याद है ना, एक बार फिर नीतीश कुमार सबको चौंका देंगे? क्योंकि पहले भी आपको याद होगा बिहार की राजनीति में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कभी सोचा नहीं गया। पहले भी आखिरी वक्त पर उन्होंने पूरा खेल बदल दिया था। जब अंतिम घड़ी आती है ना तो खेल एकदम पता नहीं क्या होता है कि इधर से उधर हो जाता है। तो हो सकता है, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? 8 से 14 अप्रैल सिर्फ तारीख नहीं, बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। होता है ना, यही सप्ताह है। अब सबकी नज़र जो है दिल्ली की बैठक पर है, पटना की बैठक पर और नीतीश कुमार के अगले कदम पर कि भाई आगे क्या होगा। बिहार की राजनीति है, नीतीश कुमार के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्या खत्म होगा नीतीश युग? ये सबसे बड़ा सवाल है। या फिर एक बार फिर वही चेहरा और वही सरकार? जी हाँ, एक बार फिर क्या वही चेहरा और वही सरकार? और फैसला कुछ ही दिनों में। अब आप बताइए कि बिहार की राजनीति में कुछ हो सकता है? आपको क्या लगता है? जुड़े रहिए, भीतर की बात हम लोग करते हैं और बताते हैं कि आखिर जो पर्दे के पीछे राजनीति में चलती है, वो जितनी भी जानकारी आती है वो सब हम आपको बताते हैं। अगर आप नए इस चैनल पे आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।